Hello students, welcome back. Today the topic is electric field. जैसे बच्चों आपने +1 में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो मटेरियल बॉडी की होती है। आपने पढ़ा था कि द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी, कोई मटेरियल बॉडी है उसके अराउंड जो स्पेस है जिसमें इसका इफेक्ट हम फेल्ट करते हैं, in the space around a material body in which its effect can be felt is known as gravitational field of this body, this material body. इसी तरीके से बच्चों आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे आपने मान लो चार्ज ले लिया है, क्यू चार्ज है, इसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि जो इसके चारों तरफ जो स्पेस है जहां तक इसका क्या है प्रभाव है वो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट या इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय other charges, other charge is known as the electric field of the charge. उस चार्ज की क्या बोलते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नो दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसके चारों तरफ जहां तक जो स्पेस है, इस ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है जहां तक इसका प्रभाव है उसको हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। अब ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब मान लो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो आपने यहाँ फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम कोई चार्ज रख लेंगे जिसको हम क्या बोल देते हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। वो चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। और जो जिस चार्ज के ऊपर टेस्टिंग की जाती है कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उस चार्ज जहाँ टेस्टिंग चार्ज को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यही चार्ज पर यूनिट दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं E से, E इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज दैट इज फोर्स F पर यूनिट दिस चार्ज Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Now electric field is a vector quantity, so it can be written as E vector equal to F vector upon Q naught. The direction of E vector is along the direction of F vector. जो F vector की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इससे पहले आपने पढ़ा कि हर जो भी चार्ज है उसकी क्या होती है अपनी फील्ड होती है, उस फील्ड को आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज भी है क्यू नॉट चार्ज, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्यू नॉट चार्ज को आप इतना स्मॉल लेते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव
चार्ज लेते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये इस चार्ज की, जो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर इफेक्ट ना डाले। तो आपका जो टेस्ट चार्ज होता है, द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज टेकन इनफाइनाइटली स्मॉल so that it does not disturb the electric field of source charge। तो ये जो Q नॉट है ये बिल्कुल इनफाइनाइटली वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, इसकी वजह से आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज SI unit of force that is Newton, SI unit of charge that is Coulomb, so that is equal to Newton per Coulomb और Newton Coulomb inverse। और भी है इसके यूनिट, दूसरा इसका जो यूनिट है वो है, और another unit is volt meter inverse, volt meter inverse। वोल्ट मीटर इनवर्स ये आप नेक्स्ट अभी आगे है ये टॉपिक आपका, उसमें पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वहां से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यूनिट आता है। और वोल्ट इज आल्सो इक्वल टू, जो वोल्ट होता है ये वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल अपॉन कूलम मीटर इनवर्स, दैट इज जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस फार्मूला, दिस इज न्यूटन पर कूलम। एंड अनदर फ्रॉम अनदर फार्मूला दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं, लेकिन नेगेटिव तो वो डायरेक्शन शो करता है। ये आपने यूनिट फाइंड आउट करने हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और डिस्टेंस का मीटर। और आल्सो वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? जूल अपॉन कूलम, वर्क अपॉन चार्ज, dW अपॉन dQ। तो वहां से ये भी SI यूनिट हो गई। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आ गया? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT माइनस 2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला TA इक्वल टू ML, here T minus 2, here T, and it becomes T minus 3A minus 1. So dimensional formula of electric field intensity is MLT raised to power minus 3A minus 1. So this is the dimensional formula of electric field intensity. Now यहाँ से आप जो है फोर्स, और दिस इज आल्सो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में भी ये रिलेशन है। यहाँ से आप फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन फाइंड फोर्स F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। तो यहाँ से आप फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, तो फाइंड द फोर्स, देन फोर्स इज F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आल्सो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electrostatic force. Now the next topic is electric field intensity due to a point charge. Due to a point charge. Point charge की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी?
consider a coordinate frame of reference OXYZ, OXYZ, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया आपने. कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज दैट इज सोर्स चार्ज एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहां पर आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया. नो, इस चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है. तो वो क्या है, इस स्पेस में है. तो कहीं पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लो लेट अस वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. पी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है प्लस क्यू चार्ज की वजह से. लेट आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, आर. प्लेस ए टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा. आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. तो वो क्यू नॉट ले लिया आपने, टेस्ट चार्ज ले लिया यहाँ पर. तो प्लेस ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी. देन बाय कूलम्स फोर्स या देन बाय कूलम्स लॉ, the force on charge q naught due to charge plus q is given by f vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q. Q is here q naught upon distance square into r cap, where r cap is the यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, कहां से कहां की तरफ है, ये प्लस क्यू चार्ज से क्यू नॉट चार्ज की तरफ है. आर कैप पॉइंटिंग फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू क्यू नॉट. तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आई, अलोंग आर कैप वेक्टर. This is the electrostatic force on test charge Q naught due to charge plus Q. Now electric field intensity E vector, आपने तो electric field intensity find out करनी है. तो electric field intensity at point P is given by E vector equal to F vector upon Q naught. अभी अभी पढ़ा आपने ये फार्मूला. Equal to F vector is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square r cap upon q naught. Q naught with q naught cancel, equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r cap. Implies E vector is this. This is the electric field intensity in terms of unit vector. Also, since r cap is equal to r vector upon r, पढ़ा है आपने प्लस 1 में. यूनिट वेक्टर a cap इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a. r वेक्टर इज o p वेक्टर. so therefore E वेक्टर इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r vector upon r equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, r becomes r cube r vector. This equation 1, and this equation 2, these two equations, equation 1 and equation 2 gives the formula for electric field intensity, gives the expression for electric field intensity in vector form. इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में. एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड,
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इज 1। इस यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी। तो यहां से क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर, देन आर विद दिस आर कट ऑफ लेफ्ट आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से क्या आपको इस फार्मूले से आपको दो बातें जो है वो निकल के आ रही है, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q के क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज छोटा होगा, इफ द सोर्स चार्ज इज स्मॉल चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो स्मॉल। दूसरा, E is inversely proportional to the square of the distance। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पॉइंट की दूरी सोर्स चार्ज से, उस दूरी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, electric field goes on increasing. As the distance goes on increasing, electric field goes on decreasing. As the distance goes on decreasing, अगर मान लो जैसे ये है आपका Q चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर क्लोजर टू द सोर्स चार्ज। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरी बात, जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ओनली द सोर्स चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, क्योंकि फार्मूले में कहीं भी टेस्ट चार्ज नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। और तीसरी बात कि एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज, चार्ज की ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज की पोजीशन, इस पोजीशन यही चार्ज रखा है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आर इज 0 इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge. Next is electric field intensity in terms of position vector. Position vectors की फॉर्म में in terms of position vector. Electric field intensity in terms of position vectors. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फाइंड आउट की है पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वही वैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या कर देंगे, फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने क्या किया कि कंसीडर ए कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड। ओ एक्स वाई जेड। लेट ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू हैविंग पोजीशन वेक्टर आर
one vector. Let us find the electric field intensity at point P. P पॉइंट पर आपने अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो लेट R2 is the position vector of point P. Place a test charge Q naught at point P. Then force on test charge Q naught due to charge Q is given by F vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught Q upon mod of R2 vector minus R1 vector whole cube into R vector minus R1 vector। पढ़ा है आपने ये, मैंने पिछले जो है चैप्टर में आपको करवाया था। दैट इज F1 या F21। अगर यहाँ पर 21 है तो यहाँ R2 और यहाँ R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। और अगर 1 2 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने 1 चार्ज को Q नॉट ले लिया है, 2 चार्ज को Q ले लिया है, और Q नॉट का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है और सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। ये आपने कर रखा है पिछले लेक्चर में। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय, फोर्स आपने फाइंड आउट कर ली, फोर्स की डायरेक्शन F वेक्टर E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट implies E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught Q upon mod of R2 vector minus R1 vector whole cube into R2 vector minus R1 vector upon Q naught. Q naught with Q naught cancel, left E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon mod of R2 vector minus R1 vector whole cube into R2 vector minus R1 vector. So this is the electric field intensity in terms of position vectors. जब आपका चार्ज जो है वो ओरिजिन पर आपने नहीं रखा है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी जो आपने किया वो आपने सिर्फ एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। मान लो देयर आर मैनी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चार्ज की वजह से तो आपने फाइंड आउट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Suppose there are n number of charges, that is Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, Q3 चार्ज ले लिया, और भी ले लिए, Qn चार्ज ले लिया, बहुत सारे चार्जेस ले लिए। अब आपने इन चार्जेस की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कहाँ फाइंड आउट करनी है? सपोज एट दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, P पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड आउट करनी है ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन कंटिन्यूअस Qn। तो आप क्या करेंगे, Q1 की वजह से फोर्स फाइंड आउट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे Q1 चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे P चार्ज के ऊपर, सॉरी एट पॉइंट P पर, दैट इज E1 लिख दिया मैंने। फिर Q2 की वजह से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज E2 वेक्टर। Q3 की वजह से फाइंड आउट कर लेंगे, पॉइंट P के ऊपर, दिस इज E3 वेक्टर। एंड देन Qn की वजह से फाइंड आउट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के ऊपर, दैट इज En वेक्टर एट पॉइंट P के ऊपर। तो आप इन सभी जो भी आपने Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, दैट इज E1 वेक्टर, Q2 की, Q3, Qn, और इन सब का वेक्टर सम ले लेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन कंटिन्यूअस Qn। जैसे Q1 का डिस्टेंस है, मान लो सपोज R1, Q2 R2, Q3 R3, Qn Rn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार जो है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक fields at that point due to all other charges. If E1 vector, E2 vector, so on continuous En vector with the electric field intensity is due to charges Q1, Q2, so on continuous Qn respectively, then by the principle of superposition for electric field, the resultant electric field at point P is given by E vector equal to E1 vector plus E2 vector plus so on continuous En vector। Now ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, E1 that is 1/4 pi epsilon naught Q1 upon distance square, distance is R1 square R1 cap plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 square R2 cap plus so on continuous plus 1/4 pi epsilon naught Q1 upon Rn square Rn cap equal to 1/4 pi epsilon naught is common to all, then 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square R1 cap plus Q2 upon R2 square R2 cap plus so on continuous Qn upon Rn square Rn cap equal to 1/4 pi epsilon naught. This can be written as summation कहाँ से कहाँ तक, I equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to n, 1 से n तक। कौन सी, Q1 that is Qi upon Ri square Ri cap। तो हम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन जब आपने I1 पुट किया तो क्या हो गया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, जब I2 है तो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, जब I3 है तो Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। ऐसे ही जब आपके n है I इक्वल टू n, 1 से लेकर के n तक की टर्म्स आएगी,
तो दैट इज क्यू एन अपॉन आई की जगह एन लिख दिया, आर एन स्क्वायर आर एन कैप, और ये क्या है समेशन, इन सभी टर्म्स का क्या कर देंगे आप एडिशन कर देंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। और सिंगल चार्ज की वजह से क्या होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस 1/4πε0 समेशन आई इक्वल टू 1 to n, n मीन्स 10, मान लो 10 चार्जेस है तो 10 आएंगे, 5 है तो 5 आएंगे, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर आई कैप। ओके।